वेलकम टू डीके क्लासेस। आज एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स का एक जो कि पार्ट है और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है स्टैटिस्टिक्स। ये आपको बीबीए फर्स्ट, एमबीए फर्स्ट एंड आपको 9th से लेकर 12th तक हर एक में मैथ का एक पार्ट है जो आपको हेल्प करेगा। तो बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स है क्या। स्टैटिस्टिक्स कलेक्शन एंड कैलकुलेशन ऑफ डेटा है, मतलब किसी भी जानकारी को इकट्ठा करके उसका गणना करना क्या कहलाता है, स्टैटिस्टिक कहलाता है। तो हम बात करेंगे सीधे कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं और हमें कैसे निकालना है। तो स्टैटिस्टिक का मेन जो पार्ट है वो होता है मीन, मॉड एंड मीडियन। ये स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहला जो पार्ट है एवरेज। एवरेज दो तरीके से निकाला जाता है, एक होता है पोजिशनल में से और एक होता है मैथमेटिकल। तो स्टैटिस्टिक्स में मेन है एवरेज। एवरेज हम दो तरीके से फाइंड करते हैं, एक होता है मैथमेटिकल फॉर्म और दूसरा होता है पोजिशनल फॉर्म। क्लियर। तो बात करें मैथमेटिकल में, तो मैथमेटिकल में एक आपका आता है अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन एंड थर्ड आपका आता है हार्मोनिक मीन। क्लियर। तो ये मैथमेटिकल होता है। पोजिशनल की बात करेंगे तो इसमें आपका पहला आएगा पोजिशनल का मीडियन एंड सेकेंड आपका रहेगा मॉड। क्लियर। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपको मैथमेटिकल फॉर्म में एवरेज कैसे निकालते हैं, अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, इस पर बात करेंगे कि हमको ये जो है कैसे निकालते हैं और किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। क्लियर। तो हम बात कर रहे हैं अर्थमेटिक मीन की। एवरेज निकालना क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में 3 टाइप की सीरीज ही देकर आएगा एवरेज निकालने के लिए। सबसे पहला होता है इंडिविजुअल सीरीज, पहली आपकी होती है। सेकेंड है आपकी डिस्क्रीट सीरीज एंड थर्ड आपकी है कंटिन्यूअस सीरीज। क्लियर। आपको पूरे स्टैटिस्टिक्स में चाहे वो मीन की बात की जाए, चाहे मीडियन की बात की जाए, चाहे मोड की बात की जाए, चाहे स्टैंडर्ड डेविएशन की बात की जाए या मीन डेविएशन की बात की जाए, कोई भी क्वेश्चन अगर पूछता है तो उसमें जो डेटा देकर आएगा वो आपको इन्हीं 3 फॉर्म में रहेगा। इन तीनों में से कोई एक रहेगा, इनके अलावा कोई और नहीं रहेगा। बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज है क्या। तो जैसे आपके पास सिर्फ ऑब्जर्वेशन हो, क्या हो, ओनली ऑब्जर्वेशन हो और कहे कि इसका मीन निकालिए, मीडियन निकालिए, मोड निकालिए, तो वो क्या कहलाता है, इंडिविजुअल सीरीज। क्या कहलाता है, इंडिविजुअल सीरीज। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे दिया 2 1 3 7 9 11 13 13 14 एंड 25। इस टाइप का अगर आपको दिया हुआ मीन, मीडियन, मॉड निकालने की बात करता है, दैट मींस इंडिविजुअल सीरीज का आपको मीन निकालना है, मॉड निकालना है या मीडियन निकालना है। क्लियर। बात करें डिस्क्रीट सीरीज की। डिस्क्रीट सीरीज में आपको एक्स एंड एफ दिया रहेगा, ऑब्जर्वेशन एंड फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। जैसे इंडिविजुअल सीरीज की बात करेंगे, ये आपका क्या है, इंडिविजुअल सीरीज। बात करें डिस्क्रीट सीरीज की तो ये इस फॉर्म में आपका डेटा गिवन रहेगा, एक्स एफ ऐसे दिया रहेगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू गिवन रहेगी एंड एफ की वैल्यू गिवन होगी। फॉर एग्जांपल 5 8 11, ये एक्स की वैल्यू है, 13 15। क्लियर। ये आपको एक्स की वैल्यू एंड इसके साथ ही साथ एफ की वैल्यू दी हो 2 3 4 1। तो इस फॉर्म में अगर डेटा आपको दिया है, मीन, मॉड, मीडियन निकालने की बात करता है, दैट मींस आपको डिस्क्रीट सीरीज की
दैट मीन्स आपको डिस्क्रीट सीरीज का मीन मॉड मीडियन या जो भी हार्मोनिक मीन ज्योमेट्रिक मीन जो भी निकालने की बात करेगा, और इस टाइप की अगर सीरीज दी है मतलब डिस्क्रीट सीरीज की वेन है, तो हर एक सीरीज के लिए मीन मॉड मीडियन निकालने का फार्मूला अलग होता है, मेथड अलग होते हैं। इसलिए मैंने आप लोगों को बताया कि हमें स्टैटिस्टिक्स में अगर एवरेज की बात करेगा, एवरेज की बात करें या डेविएशंस की बात करें या कोफिशिएंट्स की बात करें, किसी भी टाइप की बात करेगा तो इनके अलावा कोई भी डेटा आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। तो लास्ट है आपका कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में आपको सीआई गिवन रहेगा। तो बात करें कंटिन्यूअस सीरीज की, कंटिन्यूअस सीरीज क्या होती है? कंटिन्यूअस सीरीज, इसमें आप ये क्या होती है, इसमें आपको दिया रहेगा सी आई एंड एफ, सी आई एंड एफ। तो सी आई की वैल्यू इस तरीके से दी रहती है, क्लासिफाइड डेटा के फॉर्म में 10 से 20, 22, 30, 32, 40, 42 चालू। एंड इसके साथ आपको एफ की वैल्यू दी रहेगी, जैसे एफ की वैल्यू दी है 2, 1, 4, 5, 2, 4, 4, 5 एंड 3। ठीक है, इस तरीके से आपको ये कहलाता है कंटिन्यूअस सीरीज, ये इंडिविजुअल सीरीज एंड ये डिस्क्रीट सीरीज। तो आपने देखा होगा अभी तक जितने भी आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया होगा या फिर आप कल जितने भी क्वेश्चन देखे होंगे स्टैटिस्टिक्स में, एवरेज या स्टैंडर्ड डेविएशन या मीन डेविएशन या आपका कोफिशिएंट, कोरिलेशन, रिग्रेशन, हर एक में जो डेटा गिवन होता है वो इन्हीं तीनों फॉर्म में होता है। इनके अलावा आपने कभी नहीं देखा होगा और नहीं आप पाएंगे। क्वेश्चन आपको इन्हीं तीन टाइप की सीरीज देकर ही पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है, चाहे वो मीन पूछे, ज्योमेट्रिक मीन पूछे, अरिथमेटिक मीन पूछे, हार्मोनिक मीन पूछे, डेविएशंस पूछे, जो भी पूछेगा वो इन्हीं तीनों सीरीज के अंदर ही पूछेगा। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आज बात करते हैं आपके सामने अरिथमेटिक मीन की। क्लियर? तो अरिथमेटिक मीन होता क्या है? स्टूडेंट्स अगर अरिथमेटिक मीन का क्वेश्चन आएगा तो आपसे अरिथमेटिक मीन करके नहीं पूछेगा, वो आपसे पूछेगा फाइंड मीन। डायरेक्ट मीन भी बोला जाता है अरिथमेटिक मीन को, यानी हम मीन को क्या कहते हैं? अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन। क्लियर? मीन को ही अरिथमेटिक मीन बोला जाता है, यानी अगर आपको क्वेश्चन में मीन दिया हो या अरिथमेटिक मीन दिया हो तो बोथ सेम है, दोनों सेम है। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं अरिथमेटिक मीन तीनों टाइप की सीरीज का कैसे हम निकालते हैं, यानी तो इसके लिए 3 मेथड्स है अरिथमेटिक मीन या आपको मीन निकालने के 3 मेथड है। सबसे पहला आपका डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड। सेकेंड है एज्यूम मेथड, एज्यूम मेथड। एंड थर्ड है आपका स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। क्लियर? तो हम इन तीनों मेथड से एक एक करके आप लोगों को बताएंगे कि तीनों टाइप की, तो इन तीनों मेथड से अलग अलग कैसे मीन निकलेगा हर एक टाइप की सीरीज का, वो मैं अब आप लोगों को बताऊंगी। तो सबसे पहले बात करती हूँ डायरेक्ट मेथड का। तो डायरेक्ट मेथड इंडिविजुअल सीरीज के लिए बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल सीरीज के लिए, इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज से किसी भी डेटा का आप डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो मीन को डिनोट किससे करते हैं? एक्स बार से। किससे? एक्स बार से डिनोट करते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज का जो मीन निकलता है एक्स बार इक्वल टू, ये होता है सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, टोटल ऑब्जर्वेशन। दैट मीन्स आपको जो भी ऑब्जर्वेशन दिया होगा, जो भी डेटा आज गिवन होंगे, उन सभी को ऐड करना है जो आपके नोमिनेटर में रहेगा, एंड कितने ऑब्जर्वेशन है काउंट करना है, और जितने ऑब्जर्वेशन हो वो नंबर आपका डिनोमिनेटर में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक इंडिविजुअल सीरीज बताई भी है, क्या था आपका? 2, 2,
ये आपका इंडिविजुअल सीरीज है, आप देख सकते हो, ठीक है ना। आपको इसका क्या निकालना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो जैसा हमने बताया है, जब भी कभी इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आपका काम है कि आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी बढ़ते क्रम में, सबसे छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी, बढ़ते क्रम में आपको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। क्लियर। तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन के साथ ही। क्या आ जाएगा आपका 1 2 3 then 7 then 9 then 11 then 13 14 25 काउंट कर लेना कोई भी 3 9 10 3 3 6 3 9 10, यानी हमारा कोई ऑब्जर्वेशन नहीं छूटा। अब हम बात करते हैं सीधे मीन की। तो हमको क्या करना है, इन सभी को ऐड करना है। सभी को क्या कर देना है, ऐड करना है। सम बोल रहा है ना, यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, सम बोल रहा है। ये आपको क्या बोल रहा है, सम बोल रहा है। तो आपको सभी ऑब्जर्वेशन को ऐड करना है। क्या आएगा, ऐड करिए आपका। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा x बार इज इक्वल टू 1 + 2 3 3 6 6 7 13 13 9 22 22 11 33 33 13 46 46 13 कितना आ जाएगा आपका 59 59 एंड 14, तो आपका 60 73 73 एंड 25, तो 98। क्लियर ना। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 98, देन अपॉन में नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, इसे गिनना है कितने ऑब्जर्वेशन है, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये आपका 10। क्लियर। अब आप इसको बस सॉल्व करना है, तो आपका क्या आ जाएगा 9.8। ये आपकी मीन की वैल्यू हो गई। किसी भी इंडिविजुअल सीरीज का डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का फार्मूला ये है, और इस तरीके से हम मीन निकालते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज के लिए। डिस्क्रीट सीरीज अभी अभी हमने आपके सामने एक डिस्क्रीट सीरीज बनाई हुई थी, है ना। ये एग्जांपल देखिए, डिस्क्रीट सीरीज के लिए डायरेक्ट मेथड से जो मीन का फार्मूला होता है, सबसे पहले वो आप लोग नोट कर लीजिए। x बार इज इक्वल टू होता है समेशन f(x) अपॉन समेशन f, समेशन f(x) अपॉन समेशन f। अब हम एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल देखिए, एक हमने अभी अभी आप लोगों के एग्जांपल में बताया था कि डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है। x f, इसमें आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा और आपको मीन निकालने को बोलेगा। इस तरीके से आपका रहेगा डेटा। ये आपका हो जाएगा 5 8 11 13 एंड 15। और आपका f की वैल्यू है 2 3 4 1 2। ये आपको सीरीज दे दिया और बोल दिया मीन निकालिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने फार्मूले को फोकस करिए। इसका मतलब है समेशन f(x), यानी f(x) की जो वैल्यू है, जितनी भी वैल्यू हो सभी को जोड़ दो, वो कहलाएगा समेशन f(x), और समेशन f यानी f की जो वैल्यू है इन सभी को जोड़ो, वो कहला जाएगा समेशन f। समेशन का मतलब है टोटल, सम। क्लियर ना। तो अब हम अपन इसको सॉल्व करते हैं। हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्लियर। बात करते हैं सॉल्यूशन की, इस एग्जांपल की। तो सॉल्यूशन देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। टेबल में अपना जो कॉलम होंगे वो आपके होंगे एक x का, देन एक f का, देन एक f(x) का। सभी लोग आप ये टेबल बना सकते हैं। इजी है ये टेबल बनाना, बिकॉज x एंड f की वैल्यू गिवन रहेगी। आपको f(x) एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना है। ठीक, x की जो भी वैल्यू है हम x के कॉलम में लिखेंगे। क्या आएगा आपका 5 8 11 13 15। क्लियर। देन f की जो भी वैल्यू है f के कॉलम में लिख दीजिए 2 3 4 1 एंड 2। देन f(x) की बात करते हैं अपन। f(x) कैसे निकालेंगे, ठीक है। f(x) सीधे सीधे है, x का f के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो हमें f(x) की वैल्यू मिलेगी। क्लियर। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10,
क्या करना हमको, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, तो हमें एफ एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर? तो 5 2 जा 10, 8 3 जा 24, 11 4 जा 44, 13 1 जा 13 एंड 15 2 जा 30। आई होप इतना आप लोग कर लोगे, बहुत आसान है और बहुत इजी मेथड है, इजी कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को कोई भी इसमें डाउट दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? चलिए बात करते हैं समेशन एफ एक्स की। हमें इन सभी को जोड़ देना है, वो हमारा कहलाएगा समेशन एफ एक्स। ऐड कर दीजिए, क्या आएगा आपका, देखिए आपका 10 24 34 और 44, तो आपका क्या आ जाएगा 78 78 एंड 13, तो आपका आ जाएगा 80 91 91 और 30, कितना आ जाएगा 91 एंड 30 121 121। क्लियर? अब हमें समेशन एफ चाहिए, हमारे फार्मूले में है, तो हम एफ के सारी वैल्यू को ऐड कर दें तो वो हमारा हो जाएगा समेशन एफ। तो देखिए 2 3 5 5 4 9 1 10 10 2 12। बस अब क्या है, आपको वैल्यू सारी मिल चुकी है, फार्मूले में रखिए, मीन निकाल लीजिए। तो हम यहाँ पे फार्मूले में रखेंगे और मीन की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए हमारा ये फार्मूला है, इसमें हम वैल्यू रख दिए, समेशन एफ एक्स की वैल्यू 121, समेशन एफ की वैल्यू 12, डिवाइड करिए तो क्या आएगा आपका 10.3 क्लियर? तो इस तरीके से हम किसी भी टाइप के डिस्क्रीट सीरीज का डायरेक्ट मेथड से मीन निकाल सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। अब हम बात करेंगे कंटीन्यूअस सीरीज का नेक्स्ट वीडियो में कि डायरेक्ट मेथड से कैसे निकालेंगे, साथ ही साथ हम आप लोगों को बताएंगे ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये वीडियो। आज हमने आपको फिर से रिकॉल कर देना है, आज हमने डिस्कस किया स्टैटिस्टिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एवरेज। एवरेज दो टाइप से निकाला जाता है, पहला मैथमेटिकल फॉर्म एंड दूसरा पोजिशनल फॉर्म। मैथमेटिकल फॉर्म में 3 टाइप होते हैं, अरिथमेटिक मीन जिसे हम मीन भी बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, जबकि पोजिशनल में 2 होते हैं, मीडियन एंड मॉड। क्लियर? फिर बात करें हम अरिथमेटिक मीन की, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी टॉपिक है, उसमें 3 टाइप की सीरीज का डेटा ही गिवन रहता है, पहला इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। ठीक है? तो हमने इसके बारे में डिस्कस किया। देन हमने अरिथमेटिक मीन के बारे में बताया कि अरिथमेटिक मीन को 3 मेथड से हम निकाल सकते हैं, डायरेक्ट मेथड, आपका अज्यूम मेथड एंड आपका स्टेप डेविएशन मेथड। क्लियर? तो हमने आज नेक्स्ट वीडियो आज हमने इसके आगे क्या डिस्कस किया, डायरेक्ट मेथड, जो कि इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज का। कल की वीडियो में हम आपके सामने डिस्कस करेंगे डायरेक्ट मेथड कंटिन्यूअस सीरीज का एंड एज्यूम मेथड इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज का। थैंक यू। प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।